क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्नावली 6.3 है। यहाँ पर दे रखा है आकृति 6.40। इसके अंदर दे रखा है ए बी और ए सी वाले एक समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी है। यहाँ पर तो समबाहु त्रिभुज है तो कौन भी बराबर हो जाएंगे, कौन बी और कौन सी बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बोला है ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी, ए बी सी की एक भुजा बढ़ाई गई है सी बी, जिस सी बी पर स्थित एक ई बिंदु है और ए डी लंब है बी सी पर, और साथ में दे रखा है ई एफ लंब है डी सी, ई एफ लंब है ए सी पर। तो ध्यान रखना डी पर भी 90 डिग्री है और ई एफ पर भी 90 डिग्री है। तो जो चीज़ बढ़ाई गई है उसमें आपको समरूप करना है दोनों त्रिभुजों को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास ए बी बराबर ए सी, और ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा, ठीक है। तो और दे रखा है इसमें ए डी लंब है बी सी पर एवं ई एफ लंब है ए सी पर। अब यहाँ सिद्ध करना है आपको दोनों त्रिभुज समरूप करने हैं। जो भी लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे उपपत्ति के अंदर आपको जो दिया हुआ है वो लिखना है। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी एक द्विबाहु त्रिभुज है। जिसमें ए बी बराबर क्या दे रखा है, ए सी दे रखा है। अब इसके सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे, कौन सा, कोण बी और कोण सी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे संगत कोण लिख सकते हो, सम्मुख कोण लिख सकते हो। ये तो सवाल में दिया हुआ है और ये हो जाएगा इसका संगत कोण, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है। तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ हो जाएगा। इसमें आपको कोई दो चीज़ें बराबर करनी है। तो दो चीज़ों को बराबर करेंगे तो यहाँ पर देखो एक बी इस वाले का त्रिभुज का ए बी डी का और सी ए सी डी वाले त्रिभुज का ई सी एफ वाले त्रिभुज का बराबर हो जाएगा। ये कहाँ से होगा, समीकरण नंबर 1 से हो जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हो, इसका पूरा नाम लिख सकते हो कोण ए बी डी बराबर कोण ई सी एफ, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, हमने यहाँ पर या का प्रयोग कर लिया है। तो बी और सी को आप पूरा पूरा नाम भी लिख सकते हो। अब आपको देखना है यहाँ पर डी एक 90 डिग्री है और एफ आपका एक 90 डिग्री है। तो अब आप यहाँ पर लिख दोगे ए डी बी बराबर है ई एफ सी। ये क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो यहाँ लग जाएगा डबल ए समरूपता कसौटी द्वारा हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ के, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी और एक माध्यिका दे रखी है ए बी, और ये आपका माध्यिका है और ये आपकी पूरी भुजाएं, ध्यान रखना। इसने देखा है अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः पी क्यू, ये पी क्यू हो गई, ये क्यू आर हो गई, और ये पी एम के क्या है, समानुपाती है। यानी कि अनुपात में है तो, लेकिन समान अनुपात में है, ये ध्यान रखना आपको। तो सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर ए बी के बट्टे में है पी क्यू, ए बी के बट्टे में हो जाएगी आपकी पी क्यू हो जाएगी, और बी सी के बट्टे में हो जाएगी आपके, बी सी के बट्टे में क्यू आर हो जाएगी, और यहाँ पर भुजाई हो जाएगी कौन सी, ए डी के बट्टे में आ जाएगी पी एम। अब देखो ए बी के बटे में आपको इसकी संगत भुजा लिखनी है तो पी क्यू हो जाएगा जैसे मैंने बोला है, और बी सी की क्या हो जाएगी क्यू आर, और ए डी की हो जाएगी पी एम। सबको समान अनुपात में इसलिए बराबर कर देंगे। अब आपको यहाँ सिद्ध करना है, और सवाल में दे रखा है कि ये दोनों क्या है, आपके माध्यिकाएँ भी हैं, ए डी व कौन सी पी एम माध्यिकाएँ। तो माध्यिका क्या करती है, भुजाओं को दो समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ सिद्ध करना है आपको त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। इन दोनों त्रिभुजों को आपको समरूप दर्शाना है। तो दो चीज़ें तो हमारे पास सवाल में पहले से दी हुई है, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर। अब आपको कोई एक कोण बराबर करना है, और वो कोण कौन सा होगा, कोण नंबर बी और कोण नंबर क्यू हो जाएगा। इन दोनों को बराबर करने पर ये जो दोनों आकृतियाँ हैं वो समरूप हो जाएगी, ये कोण नंबर बी और कोण नंबर क्यू। अब ये कैसे होगा, तो ये इन दोनों त्रिभुजों में आएगा, ए बी डी में और ए क्यू एम में। तो सबसे पहले हम उपपत्ति लिखते हैं यहाँ पर। उपपत्ति में ए डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, ए बी सी की माध्यिका है तो इसका मतलब बी डी बराबर क्या होगा, डी सी होगा। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 बी सी, 1/2 बी सी। इसी प्रकार यहाँ पर पी एम त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है, और साथ में लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्यू एम बराबर है एम आर और 1/2 क्यू आर, क्योंकि ये आधी हो जाएगी, बात एक ही है, सभी आधी चीज़ें हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को
हमें समरूप करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोण नंबर बी और कोण नंबर क्यू बराबर लाना है, इस वजह से। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम से। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर और ए डी बटा पी एम ये दिया हुआ है। ये सवाल में दिया हुआ है, हम इनकी सहायता से इन दोनों को समरूप करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका आधा करते हैं। ए बी बटा पी क्यू तो इन दोनों में दे रखा है और ए डी बटा पी एम भी दे रखा है, हमारे पास बी सी बटा क्यू आर नहीं दे रखा है, इसको हटाना होगा। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा। तो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा, आधा कर दिया यहाँ पर दोनों तरफ, तो ए डी बटा पी एम। अब ध्यान रखना, 1/2 बी सी का मतलब क्या होता है, 1/2 बी सी का हमने निकाला या तो बी डी लिखा लो या सी डी। तो हमारे त्रिभुज में जो आ रहा है नाम वो बी डी का आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी डी, है ना। ए बी बटा पी क्यू बराबर ये हो जाएगा आपकी बी डी के बराबर, क्योंकि बी डी आ रहा है इधर और उधर कौन सा आ रहा है, क्यू एम आ रहा है, बराबर हो जाएगा ए डी बटा पी एम। अब तीनों चीज़ें आ रही है इस त्रिभुज में, तो ये एस 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 समरूपता कसौटी द्वारा त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें कोण ए बी डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू एम बाई सी पी एस टी। समरूप त्रिभुज के संगत भाग सदैव बराबर होते हैं। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को जो आपको समरूप करना है उन दोनों त्रिभुजों के नाम लिखेंगे। यहाँ पर इन दोनों में ये दोनों चीज़ें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बी और क्यू बराबर करना था, जो आपने यहाँ पर समीकरण नंबर का प्रयोग करके कर लिया। अब हम ये जो सवाल में दे रखा है ना, यहाँ पर देखो, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर को समरूप करना है। तो इसमें मैंने आपको अभी बताया है कि ए बी बटे पी क्यू दे रखा है और बी सी बटे क्यू आर भी दे रखा है, ये सवाल में दिया हुआ है। हमने माध्यिकाओं को उठाकर का क्या नाम लिया है, कोण बी बराबर कोण क्यू, और इसे आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हो। अब यहाँ पर नियम कौन सा लगा, डबल एस ए, यानी कि एस ए एस द्वारा हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। इति सिद्धम, सॉरी यहाँ पर सर्वांग सम नहीं, यहाँ पर समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा